हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक के ऊपर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसी सीरीज़ का आज ये पहला पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका यूज़ क्या है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं आपको दिखता है कहीं पे डोजी कैंडल, तो उसको कैसे यूज़ करना है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं डोजी कैंडल क्या होता है, किसे डोजी कैंडल कहते हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 3 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम होगा, बट उसका विक्स जो है बॉडी से बड़ा होगा। जैसा कि देख सकते हैं इस कैंडल को, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, विक्स इसका हाई प्राइस ये है, लो प्राइस ये है, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज उसी के आसपास हुआ जहाँ पर ये कैंडल ओपन हुआ था। इस तरीके से ये डोजी कैंडल बन गया। सेम इस कैंडल के साथ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, हाई प्राइस इसका ये है, लो प्राइस इसका ये है, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज वहीं पे हुआ और जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था। ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका विक्स देखिएगा आप बॉडी से बड़ा हो गया। सेम इस कैंडल के साथ है, मार्केट ओपन हुआ, हाई इसका प्राइस ये है, इसका लो प्राइस ये है, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ है कैंडल, जहाँ पे ये ओपन हुआ था। इसका मतलब है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम हो और विक्स उसका बॉडी से बड़ा हो, उसे हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं। अब देखते हैं कि डोजी कैंडल बनता क्यों है, कैसे बनता है। तो अगर इस कैंडल के बारे में हम लोग देखते हैं, इस कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है, ओपन हुआ, लेकिन इसने हाई यहाँ पर लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ जब ओपन हुआ मार्केट, बायर्स ने इसके प्राइस को इस लेवल तक ले आया। जब इस लेवल पे आया तो यहाँ से सेलर जो है इस प्राइस को फिर से नीचे ले आया, लेकिन यहाँ जब आया प्राइस, बायर्स ने फिर इसको पुल किया और कैंडल को उसी जगह पे क्लोज कर दिया जहाँ पे ये ओपन हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि सेलर एंड बायर दोनों में फाइट चल रही है, दोनों में फाइट है। यहाँ पे सेलर भी है, बायर भी है। ये इनडिसीजन कैंडल हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रेडर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये कैंडल किस तरफ जाएगा, ये बुलिश है या बियरिश है, ये बुल साइड जा सकता है कि बियरिश साइड जा सकता है। सेलर और बायर दोनों में फाइट हो रहा है और इस तरीके से ये डोजी कैंडल बन गया। सेम सभी जितने भी तरह के डोजी कैंडल बनते हैं, उनका बनने का रीज़न ही यही होता है कि सेलर एंड बायर दोनों फाइट चलती है दोनों में, और तभी जा कर के वो डोजी कैंडल बनता है। दोनों एक्टिव रहते हैं, सेलर एंड बायर दोनों एक्टिव हैं। बायर जो है प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहता है, सेलर प्राइस को नीचे लेकर आना चाहता है, और इस तरीके से वो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डोजी कैंडल का हम लोग यूज़ कैसे करें मार्केट में। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा कि यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी डोजी कैंडल जो होता है, डोजी कैंडल वो इनडिसीजन कैंडल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुविधा। मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अगर डोजी कैंडल कहीं पे बन जाता है तो मार्केट आप ये बुल साइड में जाएगा या फिर बियर होगा, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं मार्केट में, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि डोजी कैंडल इस चार्ट में कहाँ पे है। तो मुझे बहुत सारे डोजी कैंडल दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से चार्ट ओपन कीजिएगा। और मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख रहा हूँ। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप स्टॉक के चार्ट को ओपन करके देखिएगा, डोजी कैंडल फाइंड कीजिएगा और डोजी कैंडल को देखिएगा वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो देखिए इस कैंडल में मुझे एक ये डोजी कैंडल दिख रहा है, एक ये डोजी कैंडल दिख रहा है, बहुत सारे डोजी कैंडल हैं यहाँ पे। एक ये भी डोजी कैंडल है, एक ये भी डोजी कैंडल है छोटा सा,
एक ये भी डोजी कैंडल है। दोस्तों चलिए मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं डोजी कैंडल, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि डोजी कैंडल का यूज़ कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी डोजी कैंडल है। इसका हाई ये है, लो देखिए यहाँ पे है, कितना छोटा सा इसका बॉडी है। विक्स देखिए कितना बड़ा है, ये डोजी कैंडल है। तो अब देखिए हम लोग इसका यूज़ कैसे करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने भी बाइंग साइड में यहाँ पे पोजीशन बनाया है। बाइंग साइड पर अगर इसने पोजीशन बनाया है, पोजीशन बनाते ही मार्केट ऊपर गया और बहुत अच्छा कैंडल बना है ग्रीन। उसके बाद रेड कैंडल बना, ये भी काइंड ऑफ डोजी कैंडल है। उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना, अच्छा कैंडल बना है। उसके बाद सडनली ये कैंडल बनता है जो डोजी कैंडल बन जाता है, इनडिसीजन कैंडल। अब क्या है कि इसका हाई यहाँ है, लो यहाँ देखिए कितना नीचे है, बॉडी देखिए कितने इसका कितना छोटा है, विक्स कितना बड़ा है इसका। अब क्या ये इनडिसीजन कैंडल हो गया। जिस किसी ने भी बाई किया है यहाँ पे, उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि मार्केट अब बुल साइड से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया। तो ये अच्छा होगा अगर किसी ने भी बाई किया है तो ये अच्छा है कि अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो अपने पोजीशन से एग्जिट कर दें। अगर इस कैंडल से नीचे मार्केट, इसका मतलब हो जाएगा कि अब ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, नीचे आ सकता है। अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर वो मार्केट में बना रह सकता है और अपना स्टॉप लॉस या जो जो भी होगा उसको ट्रेल कर सकता है। ये हो गया इसका यूज़। तो कोई भी अगर डोजी कैंडल आपको कहीं भी दिखता है तो उससे सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये इंडिसीजन कैंडल है, डिसाइड करना मुश्किल है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उसके बाद उसका लो या हाई किसी भी तरफ अगर मार्केट, दोनों साइड में किसी भी तरफ अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो इसका मतलब साफ है कि इट माइट बी चांस कि मार्केट इस डायरेक्शन में और मूव कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन में और मूव कर सकता है। ये है डोजी कैंडल का यूज़। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से चार्ट देखिए, डोजी कैंडल देखिए और डोजी कैंडल के बाद मार्केट को देखिए, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।